अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हरवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज हम ऐसे पहाड़ पे जा रहे हैं जहाँ कुछ सब्ज़ पौधे हमें मिलेंगे। तो उनसे जो हम लोग निकालेंगे उनका कलर है, पहले जैसे कलर जो रोगन बिलसान हमारे पास होता है उससे थोड़ा कम कलर होगा, यानी तकरीबन सुर्खी मैल हो सकता है। तो हम ऊपर पहाड़ पर जाके इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह रास्ते में सब्ज़ पौधे, यानी यहाँ अक्सर बारिश होती रहती है। ये रास्ता तो नीचे हमारा बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन ऊपर जाके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि इसका रोगन बिलसान हमें कैसे मिलता है, सुर्खी मैल मिलता है या बिल्कुल ब्राउन मिलता है या सफ़ेद मिलता है। बहरहाल आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज ऐसे पहाड़ पर जा रहे हैं कि जहाँ बिल्कुल ज़्यादा पौधे हैं, काफ़ी तादाद में पौधे पाए जाते हैं। तो जैसे आपको दिखाएंगे, ये दूसरा पौधा है बिल्कुल नीचे लगा हुआ है जिसको असरा कहते हैं, जिसको निकलने वाली ऊपर करते हैं। तो हमें थोड़ी जल्दी है पहाड़ पे जाने की, इसलिए रास्ते में आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे इंशाल्लाह। ऊपर जाकर आपको तफसील बताएंगे, दिखाएंगे कि आज का दिन कैसा निकला, इसलिए हम इसको करते रोगन बिलसान। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन दोस्तों को पता चल जाए कि रोगन बिलसान कैसा होता है, क्या होता है। दोस्तों आप दोस्तों को पता है कि दोस्तों रोगन बिलसान किस किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैं अपनी तमाम को बता चुका हूँ। बहरहाल आपको इतना बता दें कि रोगन बिलसान ख़ास तौर पर शुगर, मर्दाना कमज़ोरी, जनाना कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, लकवा, फालिज, इन अमराज में इसका ख़ास तौर इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर जाके आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे। बहरहाल चलते हैं आगे पहाड़ की तरफ, ऊपर जाके ही आपको तफसील मज़ीद बताएंगे। जी तो दोस्तों ये है रोगन बिलसान, ख़ालिस कुदरती का पौधा बिलसान, जिससे हम रोगन बिलसान उतारने लगे हैं, उतार रहे हैं। टक लगा दी, मैंने उतार रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं चम्मच के साथ मैं जमा कर रहा हूँ। ये मैंने अभी टक लगाया, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा माशाल्लाह ऐसी जोड़ में था, ऐसी मुकाम पे टक लगा, थोड़ा ज़्यादा निकला। बहरहाल आप देख सकते हैं ये टक लगाए। ये बिल्कुल चट्टानी पहाड़ों पर हम ऊपर आ गए हैं। ये सुर्खी मैल इनमें से निकल रहा है, बिल्कुल सफ़ेद तो नहीं निकल रहा, आपको दिखाता हूँ मैं। इधर से मैंने थोड़ा जमा कर लिया है। हम बिल्कुल पहाड़ के ऊपर अपने आप को संभाल कर जब ऊपर बैठे हैं तभी हम वीडियो बना रहे हैं। ये देख सकते हैं सुर्खी मैल बिल्कुल जो पैसे जैसे पहले मेरे पास था ब्राउन कलर में, उससे थोड़ा कम है सुर्ख। आप देख सकते हैं ये कहीं कि ये बिल्कुल सफ़ेद के करीब है। ये आप देख सकते माशाल्लाह ओरिजिनल रोगन बिलसान। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पहाड़ पे काफ़ी तादाद में पौधे मिले हैं। तो इंशाल्लाह आज का दिन हम यहीं गुजारेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। तो आप दोस्तों की खिदमत की खातिर हम जमा करेंगे और आप दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे। तो दोस्तों मेरे पास रोगन बिलसान के पौधे, छोटे पौधे जिनसे हम रोगन निकालते हैं, निकालने हैं, उनके छोटे पौधे मेरे पास पाकिस्तान मंडी बहाउद्दीन में दस्तयाब हैं। जो भी मेरा दोस्त रोगन बिलसान के पौधे हासिल करना चाहता है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप या ईमो पर वॉइस मैसेज करके या कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। तो उनको मंडी फ़िलहाल मैंने 2 दिन पहले यही पौधे भेजे हैं। आप इस वीडियो की डेट भी देख सकते हैं, इसके नीचे डेट देख के आप देखें कि मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले पौधे पाकिस्तान में भेजे हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ख़ालिस कुदरती रोगन बिलसान। तो उनसे जो रोगन तो नहीं हम निकालते क्योंकि वो छोटे होते हैं, ये बड़े पौधों से हम रोगन निकालते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ओरिजिनल बिलसान का पौधा बड़ा जिनसे हम निकाल रहे हैं। दोस्तों बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो रोगन बिलसान का पौधा हासिल करना चाहते हैं या रोगन हासिल करना चाहते हैं, जो आपको कहते हैं कि भाई सऊदी अरब से रोगन लेकर भेजो। तो दोस्तों हमने बिलसान और रोगन बिलसान के पौधे और बिलसान का रोगन हमने पाकिस्तान पहुँचा दिया है। तो अपने दोस्तों को ये नीचे वाला व्हाट्सअप नंबर दें, ईमो वाला नंबर दें, तो उनको कहें कि इस नंबर पर रब्ता करके आप पाकिस्तान वाला नंबर ले सकते हैं, जहाँ मैंने रखा हुआ नंबर मैं आपको दूँगा। तो दोस्तों आप पौधे भी हासिल कर सकते हैं और रोगन भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें। मैंने आप दोस्तों को मालूमात कुछ थोड़ी सी इस वीडियो में दे दी है। बहरहाल अगर मज़ीद आपको मालूमात या आप दोस्तों को इसकी पहचान, इसकी मालूमात, इसकी निकालने का तरीका, ये कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, इसका पौधा लगाना, निकालना, तलाश करना, मैंने सब अपनी वीडियो में बताया हुआ है आप दोस्तों को। तो प्लीज़ इस चैनल के पिछली वीडियो तमाम आप देख सकते हैं, इसका रोगन इस्तेमाल करने का तरीका, लगाने का तरीका। तो दोस्तों मज़ीद मैं अपने दोस्तों को पहले इसका लगाने का तरीका
जो जोड़ों के दर्द या किसी फालज या लकवे वाले मरीज़ों को बताता था कि इसको जैतून के तेल के साथ। तो दोस्तों जैतून के तेल से बेहतर है अंडों का, देसी अंडों का आयल जो होता है, रोगन बैज़ा उसको कहते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो दूसरे चैनल पे डिलीट करके निकाल के अपने चैनल पे डाल दी है, क्योंकि मैंने दूसरा चैनल शुरू किया हुआ था लेकिन मैंने वो छोड़ दिया। 2-3 वीडियो अपलोड की थी, उसके ऊपर मैंने अंडों का तेल बनाने का तरीका बताया था, लेकिन अभी उससे काट के मैंने अपने इस चैनल पे डाली हुई है। तो पीछे जाके आप देख सकते हैं कि अंडे से तेल निकालने का तरीका वो देख सकते हैं। तो अगर जो भी मेरा दोस्त रोगन बेलसान को इस्तेमाल करना चाहता है, बरूनी जगह पे यानी टांगों जोड़ों दर्दों के पे इस्तेमाल करना चाहता है, तो अंडों के तेल के साथ करे। कोई कहीं भी किसी खास जगह पे मालिश करनी है, उसको इस्तेमाल करना, तो अंडों के तेल के साथ करेंगे तो इसका फ़ायदा डबल होगा। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेहतर फ़ायदा मिलेगा जैतून के तेल से भी। तो दोस्तों क्योंकि जैतून का तेल मिलना, थोड़ा ओरिजिनल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, आप दोस्तों को पहचान नहीं है कि जैतून का तेल कौन सा ओरिजिनल है। सबसे बेहतरीन तरीका है कि अंडों का जो आयल होता है रोगन बैज़ा, वहाँ उसमें बदबू ज़रूर होती है, लेकिन उससे उस जैसा आयल कोई ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं है। वो आमतौर पर मिलाज के लिए काम आता है। तो दोस्तों अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।